أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول. फरमाया यहूद नसारा जड़े ने ये दिन भी असी ते अल्लाह दी औलाद हाँ, अल्लाह दे बेटे हाँ और अल्लाह दे बड़े महबूब और प्यारे बंदे हैं। कालतिल यहूद व नसारा नखनो अब्नाउल्लाह। यहूद और नसारा दिन भी असी ते अल्लाह दे बेटे हैं, चूँकि साढ़े को यहूदियां दे कोल भी उन्हें आख्या उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बेटे हैं ते असी उन्हों दे मनण वाले उन्हों दे पैरोकार असी भी बेटियां की तरह हो गए, अल्लाह दे बेटे हो गए। नसारा ने आख्या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बेटे हैं ते असी उन्हों दे जानसार असी भी बेटियां की तरह हो गए। वअहिब्बाहु, इस वास्ते असी तो अल्लाह नूं बड़े महबूब और बड़े प्यारे हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे हबीब इन्हों आखो फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फिर दुनिया ते तुहानू तुहाड़ियां बदकारियां दी सज़ा क्यों मिलती है, तुहाडे ते ज़वाल क्यों आउंदा, तुसी क्यों जलील हुंदे हो, तुहाडा कतलेआम क्यों होंदा, तुहाड़ियां तबाहियां क्यों गारत होंदियां, तुहाडे शहर तुहाडे माबद क्यों उजड़दे, तुहानू कितने हुक्मराना ने जलील किया, कैद किया, औरतां कैद करके लै गए, बच्चे गुलाम बना के लै गए, लखू काफर। ये तुहाडे जिसले तुसी अल्लाह दे बेटे हो और अल्लाह दे बड़े महबूब हो तो तुहाडे नाल क्यों होंदा इस तरह। इसका मतलब ये है कि आदमी जिहड़ा बुराई करदा या अल्लाह दे दीन दी मुखालफत करदा, अल्लाह दे नबी दे अल्लाह दे रसूल दे इरशादात दी मुखालफत करदा, उसनू सिर्फ आखरत च ही अजाब नहीं होएगा बल्कि उसका असर दुनिया ते भी ज़ाहिर होंदा और वो बंदा रुसवा होंदा, उस ते नागहानी मुसीबतां होंदियां, उसकी इज्जत व आबरू खाक च मिलदी है, उसका सुकून गारत हो वैंदा, उसका माल तबाह हो वैंदा है। चूँकि ये सारिया जड़िया चीज़ां ये वारिद हुई यहूदियां ते भी नसारा ते भी वक्तन फवक्तन। और अज भी तुसी तक लो कि मौजूदा अहद लोगों का चूँकि मैार बदल गया ना, हुण मैार कोई जी है शराफत या किसी की इज्जत व आबरू वो मैार नहीं रहा, हुण मैार हो गया दौलत। लोगों का ऐसा रुझान हो गया कि जिसको दौलत होवे वो बड़ा शरीफ आदमी है, भावें उसकी इज्जत ना होवे, आबरू ना होवे, उसके कोल कोई शराफत का कोई जर्रा उसकी जिंदगी च ना पाया जाए, बस दौलत होवे। वगरना अज भी यहूदो नसारा नूं तुसी वेख लो कि बज़ाहिर मादी कुव्वत दे नाल दुनिया ते वो अपने आप नूं सुपर पावर रखवांदे, लेकिन जलील इतने कि अमरीका दा सदर पूरी दुनिया के नारकाटिक्स के खिलाफ कोशिश कर रहा और दुनिया तो मनशियात नाबूद हो जान, तो घर एक बेटी है तो वो बेटी भी नारकाटिक्स की आदि है तो वो भी चरस की अफीम की आदि। आलम यह है कि घर एक बेटी कंट्रोल नहीं होनी। इसी तरह यहूद दा तुसी तक लो, कोई इज्जत, कोई आबरू, कोई शरीफाना तर्ज रिहाइश, कोई पाक गज़ा, केड़ी केड़ी नेमत है जी उन्हें नसीब कोई भी नहीं सिवाय जलालत दे, बेहयाई दे, उरियानी दे, फहाशी दे। और जिस कौम दी या जिस तबके दी आबरू न रवे उस दे कोल समझो दुनिया की कोई भी शय नहीं रही।
अगर असीं अपने इसे पंजाबी लहजे और पंजाबी रिवाज के मुताबिक समझना चाहिए तो साढ़े कोल एक तबका होंदा है किसी ज़माने हुण तो वो बदल शदल गए तो हुण तो वो सतारे बन गए। उस वेले कंजर रखवांदे और अमूमन होंदे है भी शहर अमीर तरीन लोग जिहड़े होंदे वो कंजर होंदे, बड़े पैसे उन्हां कोल होंदे, बड़े नवाब तो बड़े अमीर उन्हां दे घरां जांदे, लेकिन उन्हां दे गाने लोग सुनदे, उन्हां नूं पैसे देंदे, कोई शरीफ आदमी उन्होंने नाल बिठा के राज़ी नहीं आया, कोई उन्होंने नाल खा पी के राज़ी नहीं है, कोई रिश्ता करना तो फिर दूर की गल है। तो जे कोई एक आध बंदा किदों उन्होंने कोई बेटी लै वैंदे अगवा करके या शादी बना के लै वैंदे तो लोग सारी उम्र उसनूं ताना दे, उसदी औलाद नूं भी ताना देंदे वे कंजरियां दे पुत्तर। अजकल तो हुण वो ऐसी हवा चली है कि हुण वो जिहड़े किसी ज़माने कंजर होंदे हुण सतारे बन गए। ऐसा इनकलाब आया ना ज़माने का और लोगों की फिक्र ऐसी तब्दीली आई है। ये भी एक अज़ाब इलाही है। अल्लाह करीम फरमांदा भी जिसले लोग मेरी याद तो दूर होंदे तो मैं उन्होंने ते शयातीन मुसल्लत कर देना और वो उन्होंने हर बुरी शय जी वो चंगी करके विखाते हैं, हर बुराई उन्होंने पसंद बन वैंदी, उन्होंने मयार बदल देंगे वो जो शैतान नाल होंदे न, उन्होंने फिक्र और उन्होंने सोच का मयार बदल देंगे और वो बुराई नूं अच्छा समझ के उस पर फख्र करते। जिस तरह से अपने आम माशरे तक किए तो लोगों को बड़ा फख्र होंदा कि मैं डाका किया जी तो मैं इतने पैसे लुट रहे, उन्हें कोई फख्र करने की गल तो नहीं ना, मैं इतने कतल कर देते जी मेरा किसी कुछ नहीं बिगाड़िया। और दरअसल तो ये शर्मिंदा होने वाली गल्लां महजब माशरे और तहजीब याफ्ता सोसाइटी, फिर मुसलमान माशरे जिथे अल्लाह की हाकमियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार है, उत्थे तो ये बड़े शर्मिंदा होने वाले जुर्म है। तो लोग उस पर फख्र क्यों करते हैं? वो शैतान जिहड़ा ना नाल अल्लाह ने मुसल्लत कर दिते, वो उन्होंने बुराई जिहड़ी है वो अच्छाई बना के विखाने। तो हुण भी अज भी तको तो यहूदो नसारा नूं वो शैताना की नज़र ना बड़े अच्छे नज़र आउंदे ने, वगरना इंसाफ की नज़र ना वेख्या जाए तो बड़े जलील, बड़े रुसवा, कोई आबरू नहीं, कोई इज्जत नहीं, किसी की बेटी महफूज नहीं, किसी का माल जान महफूज नहीं। इन्हां दे शहरां च वेखो तो इतनियां वारदातां होंदियां कि तुसीं इत्थे बैठ के सोच नहीं सकते कि कितनी बदअमनी, कितनी लुटमार और कितनियां वारदातां होंदियां और कितने ये जालिम। ये जानने वास्ते अलजज़ायर, फ़लस्तीन, ये जड़ियाँ रियासतां एशियाई आज़ाद हुई या अफगानिस्तान रूसियां की आमद या तुसी हिंदुओं की तहजीब और शराफत वेखनी होए तो कश्मीर मौजूद है और मुस्लिम रियासतां जड़ियां ने गसब कीतियां, केड़ा जुल्म है जड़ा उत्थे नहीं होया। किस कदर फाशी, किस कदर इज्जतां लुटियां, किस कदर कत्ले आम बेदर्दी और बेरहमीना और हो रहा। इसका मतलब यह है कि जेड़े किरदार साड़ा है ये जितना खिलाफ पैगंबर वहदा उस ते अल्लाह की तरफों अजाब वारिद होंदे हैं और दुनिया च भी अजाब वारिद होंदे हैं। आखरत तो होंगे, बरज़ख भी होंगे, आखरत भी होंगे, लेकिन दुनिया भी वारिद होंदे हैं। इस वास्ते अल्लाह करीम फरमाया कि आदम जी असी तो अल्लाह के बेटे हाँ और असी तो अल्लाह नूं बड़े महबूब हाँ। तो फरमाया मेरे हबीब इन्होंने आख भी अगर तुसी अल्लाह नूं एडे ही महबूब और तुसी अल्लाह की औलाद हो तो फिर तुहाडे करतूतां ते तुहानूं तबाही का सामना क्यों करना। फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, तुसी जिहड़े गुनाह करदे हो तो अल्लाह की तरफों तुहाडे ते अज़ाब क्यों आउंदा। मुसीबत नेक आदमी ते भी आउंदी है, अल्लाह दे महबूब बंदे ते भी आउंदी है, मसाइब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी आए, लेकिन जिहड़ी नेकां ते मुसीबत आउंदी है वो तरक्की दर्जात का सबब बनती है। जिस तरह एक बंदा अल्लाह की राह कतल होना तो बड़ी वड्डी मुसीबत है कतल होना, लेकिन वो शहीद हो जाता, उसकी वो जिहड़ी बुलंदी है दर्जात है वो कित्थे जा पहुँचती कि वो उसनूं मुर्दा सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ये मरिया नहीं, ये जिंदा, और इसनूं सोचो भी नहीं कि मर चुका। और फिर दूसरी गल ये कि उसे तकलीफ नहीं आती। जिहड़ी मुसीबत किसी नेक ते आउंदी है तरक्की दर्जात वास्ते आउंदी, उसे च तकलीफ भी नहीं आती, उस बंदे दी आबरू खराब नहीं होती, दुनिया की नज़र भी वो आबरू मंद रहिंदा, वो रुसवा नहीं होंदा।
यानी बातनी तौर पर तो उसकी तरक्की दर्जात हुई जी उसकी महसूसात अपने आप वो दुखी नहीं होता, दिल सुकून रहा और बज़ाहिर दुनिया दी नज़रां च रुसवा नहीं होता। उन शुहदा के बारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह करीम शुहदा से सवाल करेगा कि मंग लो बई तुसी के मंगते हो, तुसा मेरी राह च अपनियां जाना दित्तियां, अज तुसी मंगो के चाहते हो। तो अर्ज़ करनगे बारे लहा एक दफ़ा मामूर आलम नूं फिर आबाद फरमा, सानू उत्थे वापस भेज, असी तेरी राह जिहाद करिए और उस तरह शहीद होइए ते जेड़ी लज्जत शहीद होने तो सीने च जख्म खाने तो गर्दन कटाने आइए फिर महसूस करिए। यानी तकलीफ जी है वो बायसे कर्ब नहीं होती बल्कि बायसे लज्जत होती है और बज़ाहिर दुनिया दी नज़रां वो रुसवा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तरक्की दर्जात नहीं होती लेकिन तलाफी माफात ज़रूर होंगी, कुछ नेकी की कुछ गुनाह किए, अल्लाह को वो बंदे प्यारे होंगे, कुछ मुसीबत मामूली जी भेज के उन्होंने गुनाह माफ़ कर आते हैं तलाफी माफात। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमन के पैर च अगर कंडा भी चुभ जाए तो उसके बदले भी उसके कई गुनाह माफ़ हो गए। वो तलाफी इससे भी ये होता है कि न उस बंदे की आबरू खराब होती है दुनिया दी नज़रां और न उसका सुकून कल्बी गारत हो। जेड़ी मुसीबत नाफरमानी ते आउंदी है और काफिर ते आउंदी वो आउंदी अज किस्म अकूबात यानी सज़ा की किस्म चो होंदी है। तो उस सज़ा जी है वो एक तो उसनू बेइत्मीनान और परेशान कर देंदी, वो आप बड़ा परेशान हो जाता, दूसरा दुनिया और माशरे की नज़रां च रुसवा हो जाता, आबरू भी वहदी रहती और दुख भी होता। ये होता अजाब। हर मुसीबत अजाब नहीं होती, जिहड़ी मुसीबत अजाब होती उसकी बुनियाद अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होती है और उसका नतीजा ये होता है कि बंदे का सुकून कल्बी भी गारत, वो आप भी दुख अंदरों भी बड़ा महसूस करता और माशरे चो बेआबरू हो गया। ये अजाब की निशानी। तो फरमाया तो आडे तो फिर अगर तुसी अल्लाह के बेटे हो और अल्लाह के इतने प्यारे हो तो फलिमा युअज़्ज़िबुकुम, अल्लाह तुहाडे ते अजाब क्यों भेजदा, तुसी रुसवा क्यों होंदे हो, तुसी परेशान क्यों हो, साडियां हुकूमतां दे तख्ते उलट वैंदे ने, तुसी बर्बाद हो वैंदे हो, तुहाडे शहर तबाह हो वैंदे ने, तुहाडा सुकून गारत हो वैंदा, तुसी कैदी बन वैंदे हो। इसदा मतलब है बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक। इस तो ये वाज़े होंदा कि तुसी भी इंसान हो, बशर हो जेड़े अल्लाह ने पैदा की है दूसरी मखलूकात उसी की तरह तुसी भी मखलूक हो और तुहाडे अमल दे नताइज तुहाडे ते वारिद होंदे। अगर अल्लाह दे बेटे होंदे तो मखलूक तो ना होंदे, अल्लाह मखलूक तो नहीं, अल्लाह तो खालिक। तुसी मखलूक हो और मखलूक दा अल्लाह नाल सिवाय खालिक दे नाल जेड़ा मखलूक होने का रिश्ता उस तो इलावा ज़ात दा ज़ात नाल रिश्ता या औलाद दा या मां बाप दा रिश्ता, औलाद तो बाप की जिनस चो होंदी। अल्लाह करीम दी अगर औलाद होंदी तो ना सिफाते उलूहियत होंदे, फिर तो साढ़े सिफाते उलूहियत होने चाहिए। तो तुहानू उल्टा अजाब पे होना, इसका मतलब है कि तुसी इंसान हो और दूसरी मखलूक की तरह मखलूक हो और मखलूक का हिसाब है यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। उसकी पसंद है जिसन चाहे बख्श दे, जिसन न बख्शे वो कादिर, वो मालिक है, उसका अपना एक निज़ाम है। और बख्शिश दा वास्ते उसने बड़ा सोहना फैसला किया। पहली गल तो यह अगर इसका यह मतलब लिया जाए उसकी मर्जी जिसा बख्श दे और जिसा चाहे न बख्शे, इसते भी अल्लाह की ज़ात से कोई सवाल नहीं कर सकता भाई ये केड़ा इंसाफ है जिसा चाहे बख्शे जिसा न चाहे न बख्शे, ये केड़ा इंसाफ है। ये भी बड़ा इंसाफ है। असी कपड़ा लिया, असी उसका सूट बनाया, एक दी कमीज़ बनवाई, उसका अपना फैशन बनवाया, उसके बड़े जेबा पाकट लवाइया, कॉलर लवाए, बड़े खूबसूरत बटन लवाए, उसे दे अद्धे हिस्से की सलवार बना ली वे कि जरूरत है वे एक तो बड़े सीने ते तुसा लाइए देख लो तुसी सलवार बना के तो रसवा करते फिरते हो, तो पैरों घसीटते फिरते हो, क्यों किया ने के जवाब हो सी भी कपड़ा अपना पैसे आप पर खरीदे आप, मेरी मर्जी में चाहिए सलवार बनाई चाहिए, एक कपड़ा खरीदया उसकी पग पगड़ी बना ली सिर ते पा ली, जुल्म हो गया भाई एक दी टुकड़े की सलवार बना ली तो एक दी पगड़ी है, क्यों किया ने
आप खरीदया मियाँ तेरा के असी एक मकान बनाया, उस एक कमरा बेडरूम बनाया जाती, वो बड़ा संवारिया सजाया, ड्राइंग रूम बनाया बड़ा सजाया, नाल एक किचन बनाया, उसे धुआंधार हुई है, एक बाथरूम बना देता हूँ, इट्टा उसे भी लगियां, टाइलां ड्राइंग रूम नालों कीमती बाथरूम में लाइया, लेकिन है तो गुसलखाना ही। क्या कैडा जुल्म है यार, उन्हें इट्टा वो सारा मटीरियल उससे घर का हिस्सा, एक कमरे आप तुम बेडरूम बना के तो संवार के बैठे हो, तो उस नाल दे कमरे में गुसलखाना बना दिता। कहीं का जुल्म है मियाँ, साडा अपना इट्टा, साडा अपना मसाला, साडा अपना घर, साड़ी अपनी पसंद, जिन्हों चाहिए बेडरूम बनाइए, जिन्हों चाहिए। अल्लाह की अपनी सारी मखलूक जिसा चाहे अजाब दे, जिसा चाहे माफ़ कर दे, कोई एतराज़ करने वाला कौन होगा। उस आप पैदा की, उस आप जिंदगी दी, उस आप उन्होंने मौत का रस्ता बनाया, उदी बारगाह सब ने लौट के जाना। सवाल करने की किसनू जरूरत है कि किसी के हिस्सेदारी क्यों सवाल कर सी, लेकिन इस दे बावजूद उसनू एक कुदरत है और उसनू एक जेब देंदा जो चाहे करे, कोई एतराज़ नहीं कर सकता। इहदे बावजूद उसने आख्या यादी इलैहि मैं युनीब, जिस दे दिल च इरादा हो गया मैं अल्लाह की रजा चाहना, मैं उसमें हदायत दे छूँ। यानी बंदे की पसंद ते अल्लाह ने अपनी पसंद का मदार रख दिता कि जिस बंदे पसंद किया कि मैं अल्लाह की बारगाह चो निजात में, अल्लाह फरमा मैं उसमें निजात दे देनी। इसके बावजूद कि अगर वो बंदे की पसंद की परवाह न करता, बंदा निजात मंगता रहा, वो अजाब देता, उस पर एतराज़ नहीं हो सकता। उसकी अपनी मखलूक के उस अपनी कुदरत कामला ना पैदा की, किसी की हिस्सेदारी नहीं, किसी मटीरियल नहीं पाया हुआ, किसी का सरमाया नहीं लगा, किसी का वक़्त नहीं लगा, किसी की तजवीज़ नहीं, कोई एतराज़ क्यों करे। साड़ी अपनी फसल है, असी आप खेत तैयार करने, बड़ी एहतियात ना बीजने, अद्धी असी हरी कप के तो डंगरां चरा छोड़ने, कोई एतराज़ क्यों करे। वे पकदी ते बड़े दाने आउंदे ते बड़ा फल लगता। साड़ी अपनी चीज़ असी बेहतर समझने, असी कच्ची पा के डंगरां पा दी, अद्धी असी पका ले, कोई एतराज़ नहीं कर सकता। तो अल्लाह की सारी मखलूक अपनी उस एतराज़ को क्यों करे। इसके बावजूद वो इतना करीम है कि उसने अपनी पसंद, बंदे की पसंद, बंदे को आख्या तू अगर मेरी रजा चाहना तो मैं तेरे सारे रस्ते खोल देंगा, तेरे गुनाह माफ़ कर देंगा, तेरियां बुराइयां मिटा देंगा, तेनों अपना कुर्ब अता करूँगा और तेनों बख्शिश भी देंगा। तो जे तू मेरी बख्शिश चाहते ही नहीं तो फिर मैं भी तेनों बख्शना नहीं चाहता। यग़फ़िरु लिमन यशा, उन्होंने बख्शेगा जिन्होंने चाहेगा और उन्होंने चाहेगा जेड़े बख्शिश चाहेंगे। वह युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसन चाहे अजाब दे, गुनाहगार नू माफ़ कर दे तो कादिर है, उसकी रहमत बहुत वसी है, उसके गुनाह ते सजा दे तो वो उसके अपने बंदे ने, उसकी अपनी मखलूक है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा। गल असल वही है जी मैं पिछे अर्ज करता पे कि ज़मीन आसमाना दी या जो कोई सारी कायनात के अंदर है, उस सारे दा हकीकी इक़्तिदार, हकीकी मलकियत, हकीकी कब्ज़ा उसका अपना सब कुछ उसके अपने दस्ते कुदरत च। व इलैहिल मसीर, हर शय दा मालिक होवे, खालिक होवे, हुकूमत उसदी है, सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है, हुक्मरान है एक वही, बाकी बुताने आज़री, बाकी तमाशे खेड तमाशा बने, वक्ती तौर पर लम्हाती तौर पर चीज़ां आ जा रही हैं और उसका इक़्तिदार दायमी है। हर चीज़ उसकी ज़ाती मलकियत है, जिसमें चाहे जिसे चाहे जो तसरफ़ करे और फिर हर एक ने वापस उसकी बारगाह जाना, उथे हिसाब हो जाएगा। मोतरज़ीन दे एतराज़ भी सुने जाएंगे और जेड़े सिदके दिल ना दुआई करते हैं उन्होंने दुआई का समर भी सामने आ जाएगा और जिन्होंने एतराज़ है वो भी उत्थे अल्लाह के रूबरू अपना एतराज़ भी पेश करके वेख लेंगे। व इलैहिल मसीर, नतीजतन हर चीज़ ने वापस उसे दी बारगाह जाना। या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिन मिनर रुसुल अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।
फरमाया अहले किताब वो कम अज़ कम तुहाडे को एक तसव्वुर एक कॉन्सेप्ट तो मौजूद है अल्लाह दी उलूहियत दा अंबिया दी नबुव्वत दा किताबां दे नुज़ूल दा हज़ार बुराई दे बावजूद हज़ार गुनाह दे बावजूद हज़ार दीन इच खराफात पैदा करने के बावजूद एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक बुनियादी तसव्वुर तो साढ़े कोल मौजूद है ना कि अल्लाह के रसूल होंदे हैं अल्लाह दियां किताबां नाज़िल होंदियां अल्लाह करीम आसमाना तो हिदायत के असबाब पैदा फरमांदा ये तुहाडे कोल तसव्वुर तो मौजूद है ना हुण तुहाडे कद जाअकुम तुहाडे कोल आ चुका रसूलना साडा रसूल ये जड़ा अंदाज है कुरान करीम दा कद जाकुम नूरुम व किताबुम मुबीन कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन कद जाकुम रसूलना ये भी जाहिर करदा आइंदा किसी नबी या रसूल दे आने दी कोई तवक्को नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत की तकमील फरमा दी इंसानी ज़रूरतों की तकमील हो गई अगर किसी रसूल के आने की तवक्को होती तो यह गल ना कि वैंदी बजने आना वो आ चुका हुण होर मजीद इंतज़ार न करो आने वाला तशरीफ ले आ चुका आने वाली किताब आ चुकी हदायत के सारे सामान आ चुके हुण मजीद कुछ नहीं आना कद जाकुम तो मुराद ये है जो आना सी वो तशरीफ ला चुका जिस हस्ती ने मबूस होना है वो हो चुकी और तो साढ़े को पहले ये तसव्वुर मौजूद है अकीदा मौजूद है फिर तो साढ़े को साढ़ा रसूल आ गया और एक लम्बे अरसे तो बाद आया ऐदे फतरत आ दिन जिसले इसका वही का इनकता का जड़ा ज़माना यानी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा ले गए और उस तो फिर आके 6वीं 7वीं सदी दे विच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होए तो ये 500-600 साल का अरसा जड़ा दरम्यानी है इसा ऐदे फतरत आ दिन जिस वही मुनकते हो गई ज़मीन ते अल्लाह का कोई नबी नहीं है या आसमान तो कोई वही नाजल नहीं होती इस मुआदिन ऐदे फतरत तो साढ़े कोल तो एक तसव्वुर शायद फतरत भी रहा लेकिन कोई नवी वही नहीं आई कि जिथे तुहानू ठोकर पी लगती उत्थे तुहाडी इसलाह करे जिथे तुहानू कोई उलझ गया मामला उत्थे तुहानू दसे फिर वो तुहाडियां किताबां एक खास वक्त वास्ते आईयां वक्त बदलिया हालात बदले हालात की कोई गल तुहानू दसे ये सारिया चीज़ां रुकियां पईयां साडा नबी तशरीफ ले आया और उस अरसे तो बाद ले आया तो हुण इस वास्ते कि तुसी ये ना को साढ़े कोल तो कोई ऐसा आए ही नहीं जड़ा सानू साढ़े कम्मां दे अच्छे नताइज की खबर देंदा या बुरे कम्मां दे बुरे नताइज तो डरांदा साढ़े कोल मा जाना मिन बशीरिन वला नज़ीर कोई बशारत देने वाला डराने वाला है ही को नहीं फ़कत जाअकुम बशीरुम व नज़ीर साढ़े कोल आ चुका वो हस्ती जड़ी हर नेकी दे नेक जड़ा कम तुसी अज कर दियो इसका नतीजा जड़ा मैदान हशर विच निकलना उसकी खबर तुहानू अज दे देंदा अच्छा कर दियो तो उसके अच्छे नतीजे की बशारत दे देंदा जुल्म कर दियो तो उसके बुरे अंजाम की खबर दे देंदा और वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाह हर चीज़ ते कादिर है उसने तुहाडे ते अतमाम हुज्जत कर दिता मन लो बेहतर नहीं मनोगे अल्लाह की बारगाह च हाजिर होना नस नहीं सकोगे अल्लाह कादिर है तुहाडे किरदार तो वाकफ है एक एक गल सामने आ जाएगी तुसी मैदान में आ जाओगे और फैसला हो जाएगा वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह